आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत आज हम सब उपस्थित हैं। हम सब लाखों कार्यकर्ताओं के अभिभावक, पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में उच्च सदन राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के पास, जिनको अगर हम राजनीतिक संत कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने अपने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री काल में लाखों सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया और प्रदेश के अंदर करोड़ों करोड़ लोगों को उसका लाभ दिया। और शिक्षा के क्षेत्र में आपने माफियाओं की कमर तोड़ दी और शिक्षा के क्षेत्र को नए आयाम तक पहुंचाया। आज हम सबका सौभाग्य का विषय है कि आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम सब कार्यकर्ताओं को प्राप्त है। और आज आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के निमित्त हम आपसे मार्गदर्शन लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये पूज्य दीनदयाल उपाध्याय जी की जो जयंती थी 25 सितंबर, उससे अटल जी की जयंती 25 दिसंबर तक, ये अटल शताब्दी वर्ष भी है। वह लखनऊ महानगर के अपने शुद्धिजन बुद्धिजन कार्यकर्ताओं को, खासतौर से हमारा बड़ा सशक्त नेतृत्वकर्ता के रूप में जिन्होंने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष श्रीमन आनंद द्विवेदी जी और स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के कार्यक्रम को आगे ले जाने वाले उनकी टीम के मजबूत प्रहरी के रूप में जो व्यापारियों में बड़े लोकप्रिय रहे श्री अभिषेक खरे, और उनके साथ बहुत लंबी टीम है, उनके साथ उनके सहयोगी के रूप में एक व्यापारी नेता के रूप में जिन्होंने काम किया विमर्श रस्तोगी जी, और बहुत सारे जो भी कार्यकर्ता 100 लोगों की टीम है और प्रतिदिन काम कर रही है। अद्भुत संगठन का ये एक प्रदर्शन है। मैं लखनऊ महानगर भारतीय जनता पार्टी की टीम को और खासतौर से जो इस अभियान के संयोजक और उनकी पूरी टीम है, उसको मैं साधुवाद देता हूं और सफलता के साथ अपेक्षा रखता हूं कि लखनऊ का घर घर ये अटल नगर है, ये लखन नगर है, ये हमारा लखनऊ है, इसके एक एक घर का तक ये संदेश पहुंचे कि हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। मार्गदर्शन नहीं, एक आह्वान है। आह्वान हमारे देश के प्रधानमंत्री का है और उस प्रधानमंत्री का है जो कई वर्षों से आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय राजनेताओं में से नंबर 1 स्थान पर चल रहे हैं। यानी देश के नहीं, पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय राजनेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है इस पूरे भारतवर्ष को सशक्त बनाने के लिए। मोदी जी मर्यादा रखते हैं, शब्दों की मर्यादा, और उनका एक ही संकल्प है कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर कैसे होगा? जब दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सिद्धांत है, कुएं में पड़ा हुआ व्यक्ति थोड़ा ऊपर उठे, ऊपर वाला व्यक्ति थोड़ा नीचे झुके, दोनों के हाथ मिले और बराबर आके खड़े हो जाए। यानी गरीब अपनी गरीबी की रेखा से ऊपर उठे। 25 करोड़ से ऊपर लोग मोदी जी के शासनकाल में गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं। अब उनका अगला लक्ष्य क्या है? व्यक्ति कुछ चीजों की आवश्यकताओं के लिए गरीबी की जीवन रेखा को पार नहीं कर पाता। बच्चे की शादी करनी है, मकान चाहिए, नहीं, खाना कहां से खाएंगे, बीमार पड़ गए तो चिकित्सा कहां से होगी। मोदी जी ने सब कुछ दिया है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख का कवच दिया है स्वास्थ्य का। मकान प्रधानमंत्री आवास के रूप में मिल रहा है, गैस का सिलेंडर भी है, तो 6,000 रुपए का किसान सम्मान निधि भी है, और तो और गैस का चूल्हा से लेकर 10 किलो का राशन भी। प्रधानमंत्री जी ने 12 लाख रुपए तक के टैक्स को बिल्कुल माफ कर दिया, यानी व्यक्ति की आमदनी बढ़े। और दूसरा स्टेप जीएसटी की सुधार। सरकारी कर्मचारी कहता है ना कि दिवाली आएगी तो बोनस मिलेगा, कांग्रेसियों ने झूठा थोड़ा सा बोनस देकर उनमें एक आदत डालने की कोशिश की थी। मोदी जी, आपने तो नवरात्रों के पहले झोली भर भर के बोनस दे दिया जीएसटी की छूट के माध्यम से, 2 लाख करोड़ रुपया। ये जब जनता के बीच में आएगा, व्यापारी बंधु के बीच में आएगा ना, दाम कम होंगे तो व्यक्ति उपभोक्ता ज्यादा खरीदेगा, ज्यादा खरीदेगा तो दुकानदार ज्यादा बेचना होगा, ज्यादा बेचना होगा
तो उसको ज्यादा उत्पादन करना होगा। ज्यादा उत्पादन करेगा तो उसको लाभ की मात्रा ज्यादा होगी, और जब ज्यादा अपने देश में लाभ, उत्पादन, पूर्ति से लेकर और उपभोग सब कुछ देश में, मेरा देश आत्मनिर्भर होगा। ये मोदी मैजिक है। ये भारत के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की संपूर्ति का एक महाअभियान है। 2047 विकसित भारत बनकर दुनिया का नेतृत्व कर सके, इन अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमर बांधकर, कमर कस के आज सड़कों पर जिस चीज का भी हम प्रयोग करेंगे वो स्वदेशी होगा। स्वदेशी पहनेंगे, स्वदेशी खाएंगे, स्वदेशी गणेश जी से लेकर लक्ष्मी जी से लेकर दिवाली तक का उनको हम त्योहारों पर खरीदारी करेंगे। स्वदेशी मन, स्वदेशी तन, स्वदेशी चिंतन और स्वदेशी वस्तु का उपभोग, आत्मनिर्भर भारत की ये एक अमिट छाप छोड़ने वाली नींव का संचालन करने का निश्चय हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री जी के आधार पर लिया है। आइए स्वदेशी अपनाएं, विदेशी मानसिकता को भगाएं। घर घर स्वदेशी, हर हर स्वदेशी। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन रहा है। बहुत से लाखों युवा हमारे कौशल विकास के अंतर्गत आत्मनिर्भर बन रहे हैं, रोजगार पा करके। चिकित्सा का क्षेत्र हो, अभी शुभांशु शुक्ला जी ने अंतरिक्ष और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। माननीय रक्षा मंत्री जी के हम लोग अभिभावक श्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में आज रक्षा मंत्रालय भी और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। इसके विषय में आपका विचार? मैं कहूंगा कि अटल अंश है। राजनाथ सिंह जी एक ऐसे सदपुरुष हैं जिनमें लखनऊ के सांसद रहे पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की छवि दिखाई पड़ती है, और उन्होंने भी बगैर किसी तनाव के, बगैर किसी जोश के, होश में रहते हुए भारत को रक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत पकड़ वाला देश बना दिया। अब तेजस विमान बन रहा है यहाँ पर। अब तो हमारे लखनऊ में ही ब्रह्मोस मिसाइल बनने लगेगी। कौन सी ब्रह्मोस मिसाइल? जिसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। भारत राफेल ले रहा है, लेकिन अब राफेल की टेक्नोलॉजी भी लेगा और राफेल भी यहीं पर बनेगा। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्रों में तमाम प्रकार के परिवर्तन करके और नई टेक्नोलॉजी के साथ में अपने लोगों को भेज रहा है। अभी तो हमारे लखनऊ के शुभांशु शुक्ला जी अंतरिक्ष से वापस सफलतापूर्वक आए। तमाम चीजों का लाभ मिलेगा ना भारतवर्ष को। भारतवर्ष रक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से स्वदेशीकरण हुआ है, धन्य हो राजनाथ जी, धन्य हो मोदी जी। आपने तो उस भारत को, जो भारत एक छोटा सा राइफल से लेकर और बड़े गोली तक का वो विदेशों से मंगाता हो, आज वो ऑटोमेटिक राइफल भी यहीं पर बना रहा है। डिफेंस कॉरिडोर बन गया, बहुत सारी चीजें, कारतूस भी यहीं बन रहे हैं, तो मिसाइल भी यहीं बन रहे हैं, हवाई जहाज बन रहा है, तो हेलीकॉप्टर भी अब स्वदेशी है। रक्षा के क्षेत्र में जो तरक्की हुई है, निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार में, जो मोदी जी के सबल नेतृत्व में हुई है, वास्तव में राजनाथ सिंह जी, आपने यहाँ पर दृढ़ता का, स्वदेशी का राज स्थापित किया है। हम आगे बढ़ेंगे और अब भारत आयातक नहीं, रक्षा के क्षेत्र में निर्यातक हो चुका है। बहुत बड़ी शुभकामनाएं।